हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपका आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पर्सनली मैसेज करके पूछा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली में होता क्या है, काम कैसे करता है शिवालिक के। और ये बताने के बाद उन्होंने मुझसे तुरंत क्रॉस क्वेश्चन कर दिया कि यार ऐसे चीज को जिसे देख ही ना पाए उस पे विश्वास कैसे किया जाए। मैं इस वीडियो में बस ये विश्वास कैसे किया जाए और एक्चुअली में ये काम कैसे करता है इस चीज के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली एक बहुत ज्यादा पावरफुल नेचुरल लॉ है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है, ग्रेविटी का लॉ, जैसे लॉ ऑफ कर्मा होता है, जैसी करनी वैसी भरनी, बिल्कुल सेम उसी की तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। बस इन दोनों में इतना सा अंतर है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी को आप फिजिकली देख सकते हो, उसके पैरामीटर्स को आप फिजिकली नाप सकते हो, मेजरमेंट निकाल सकते हो, वैल्यूज आ सकती हैं। बट इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऐसी कोई वैल्यूज नहीं आती, ये बस आप फील कर सकते हो। ये बिल्कुल उस हवा की तरह है जो दिखाई नहीं देता है लेकिन इसकी महसूसता की जा सकती है। क्या आप लोगों ने कभी भी हवा को नकारा? आप लोगों ने माना ना हवा होता है, फील किया। उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नकारने से पहले, उसको नजरअंदाज करने से पहले उसे एक बार कोशिश करके देखो, उसे फील करके देखो। बिल्कुल जैसे हवा समझ में आया उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी समझ में आ जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हिंदी में आकर्षण का सिद्धांत कहते हैं। ये बोलता है आप जिस भी चीज को सच्चे दिल से चाहते हो, कंटिन्यूअस सोचते हो, वो चीज आपकी जिंदगी में कुछ दिनों में ही आ जाता है। अब चाहे आप पैसे के बारे में सोचो या किसी प्यारे से पार्टनर के बारे में सोचो, और आप सब लोगों को क्या चाहिए उसका एक हिंट हमें कमेंट बॉक्स में दे दो कि उस हिंट पे हम सब भी आपके उस चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए अपनी शक्तियां लगा सकें। और उन सारे लोगों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सारे लोग जिनकी भी मन पसंदीदा चीज कमेंट में है उन्हें गॉड ब्लेस यू, आपकी ये चीज पूरी हो चुकी है, ये लिखें। इससे कभी ना कभी आपकी जो चीज है जिसे आप बहुत ज्यादा दिल से चाहते हैं वो आपको बहुत जल्दी मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। अब इस आकर्षण के सिद्धांत को जानने से पहले मैं आपको एक प्रिंसिपल समझा देता हूँ। आप सब जिस भी चीज को अपने आंख के सामने देखते हो, चाहे वो एक छोटी सी पेन भी क्यों ना हो, ये सब किस चीज से बनी हुई है? आप सब लोगों तो देख करके बोलोगे ये प्लास्टिक से बना है, साइनोसॉफ्टेक का पेन है, जिसे मोड़ते हैं तो मुड़ भी जाता है, टूटता भी नहीं है, इलास्टिक है। बट जरा ध्यान से सोच करके बताना, ये प्लास्टिक इतना बड़ा ये तो दिख रहा है, लेकिन प्लास्टिक का छोटा छोटा पार्ट जो है उसे क्या बोलते हैं? एटम्स। आप जिस भी चीज को अपने आंख के सामने देखते हो वो सारी चीजें एटम से बनी हुई हैं। और एटम किन अलग अलग 3 चीजों से बना है? प्रोटॉन दैट इज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन नो चार्ज। और एक बात, ये सारे चीज स्टेशनरी नहीं होते, ये सारे जो एटम हैं वो कंटिन्यू मूव करते रहते हैं और वाइब्रेट करते रहते हैं एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे, एक सर्टेन रिदम से वो एक जगह पर वाइब्रेट करते रहते हैं। ये सारी बातें तो साइंस हैं और ये सब आप लोगों को पता होगा। बिल्कुल उसी तरह हम सब भी एक एनर्जी है, हमारी सेल्स जो है उसमें एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे पूरे बॉडी में करंट दौड़ता है और ये करंट हमारे बॉडी का किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता रहता है। बट इन नॉन लिविंग थिंग्स में और हम सब में इतना डिफरेंस है कि ये नॉन लिविंग थिंग्स, सपोज ये जो एग्जांपल लिया मैंने पेन का, ये नॉर्मली फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं और हम सब
चेंजेबल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। हमारी फ्रीक्वेंसी हमारे इमोशंस के साथ चेंज हो जाती है। जैसे एफएम रेडियो में होता है, रेडियो स्टेशन सपोज आपका 100 हर्ट्ज पे काम कर रहा है और सपोज आप अपने फोन में 10 हर्ट्ज लगा करके बैठे हो, आप क्या उस रेडियो स्टेशन के गाना को या न्यूज को सुन सकते हो? नहीं। जब तक आप अपने फोन की फ्रीक्वेंसी को राइज नहीं करते, तब तक आप उस रेडियो स्टेशन को एक्सेस नहीं कर पाओगे। उसे सुनने के लिए आपको अपने फोन की फ्रीक्वेंसी को राइज करनी होगी, धीरे धीरे बढ़ाना होगा, नॉब को घुमाना होगा। और जब आपके फोन की फ्रीक्वेंसी और इस रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी जब मैच कर जाएगी, दैट इज दोनों 100 हर्ट्ज हो जाएगा, उस समय आप इस सारे रेडियो स्टेशन पे जितनी बातें हो रही हैं उन सारी बातों को सुन पाओगे। मतलब वो सारी बातें आपके पास आ जाएंगी, आप इन सारी बातों को मैनिफेस्ट कर लोगे। बिल्कुल इसी तरह अगर आप मनी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो या किसी प्यारी सी सोनी कुड़ी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो और सपोज आपके वो प्यारे से लव वन 1000 फ्रीक्वेंसी पे हैं और आप कहीं 10 या 15 फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हो, आपको क्या करना है, अपनी फ्रीक्वेंसी को राइज करनी है। और जिस दिन आप इस 1000 फ्रीक्वेंसी तक आ जाओगे, आप अपनी इस लव वन को, इस प्यार को पालोगे। दैट इज आप उस दिन उस प्यार को मैनिफेस्ट कर लोगे। आपने बहुत बारी सुना होगा, एक्चुअली ये मैनिफेस्टेशन होता क्या है? ये मैनिफेस्टेशन कुछ और नहीं, बस उस फ्रीक्वेंसी तक खुद को लेकर के आना होता है। और जिस तरह आप एफएम रेडियो के सारे कंटेंट्स को मैनिफेस्ट कर लेते हो, एग्जाम्पल 100 हर्ट्ज पे, उसी तरह से आप जिस भी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप उस चीज के फ्रीक्वेंसी तक पहुंच जाओ। और जिस दिन आप उस चीज के फ्रीक्वेंसी तक पहुंच जाओगे, उस चीज से आप इंटरनली कनेक्ट हो जाओगे और मैनिफेस्ट हो जाएगा, वो चीज आपकी लाइफ में आ जाएगा। आज मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे एक वीडियो देखा था, जो आज रिसेंट अपलोडेड वीडियो था, मैं नाम नहीं लूंगा, बट उस वीडियो में एक चीज गलत था। उस चीज को आप लोग इम्प्लीमेंट मत करना। वो क्या था मैं आपको बता देता हूँ। उसमें ये बताया गया था कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करने लगते हो जो चीटर है, जो लायर है, तो उसे मैनिफेस्ट ना करें, क्योंकि अगर आप उसे मैनिफेस्ट करेंगे तो आप एक चीटर को एक्सेप्ट करेंगे, वो चीटर वाली क्वालिटी को एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा ना होता है, आप बिल्कुल मैनिफेस्ट करो। यार, लोगों ने तो दुनिया बदल के रख दी है, क्या हम एक इंसान को बदल नहीं सकते? हम एक आत्माओं में, हम सब मनुष्य आत्माओं में इतनी शक्तियां होती हैं कि हम सब बैठे बैठे पूरे पृथ्वी को हिला सकते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, 10 साल पहले हमारे पास इस तरह की आधुनिक चीजें जो आज हैं, क्या वो पहले थी? ज्यादा दूर नहीं भेज रहा हूं, बस 10 साल नहीं थी। आज हमने ये सब खुद से मैनिफेस्ट किया, हमने कभी ना कभी इस चीज को अपने दिमाग में सोचा और इस चीज को इम्प्लीमेंट कर दिया। यार, अब बताओ, जब इतनी सारी चीजें हम अपनी लाइफ में अच्छी कर सकते हैं, तो क्या एक इंसान को चेंज नहीं कर सकते? तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आप उस इंसान को मैनिफेस्ट नहीं करोगे, वो चाहे चीटर है, चाहे लायर है। लव, प्यार में इतनी शक्ति होती है, इतनी शक्ति होती है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये दुनिया की किसी भी चीज को बदलने की शक्ति रखता है। एग्जाम्पल, मांझी आपने सब देखा होगा, मांझी द माउंटेन मैन। उन्होंने अपनी पत्नी की प्यार के लिए उस माउंटेन को एक छेनी और हथौड़ी से, मुझे पता नहीं आप सब कितने लोगों को पता है छेनी क्या होता है, पता है तो कमेंट कर देना, नहीं तो मैं अब छेनी का फोटो भी डाल दिया करूंगा। ऐसी ऐसी वर्ड्स यूज करता हूं मैं। इस छेनी और हथौड़ी से, इतनी छोटी होती है छेनी, अगर नहीं पता है तो लोहे की बनी होती है, और हथौड़ी से उन्होंने पूरे पहाड़ को काट दिया। सो बिल्कुल मैनिफेस्ट करें, अगर प्यार सच्चा है तो वो 100% चेंज हो जाएगा। मैं सारी बातें तो यहाँ नहीं शेयर कर सकता,
बट लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, लोग चेंज होते हैं। मैंने खुद के सामने अपने फैमिली में पर्सनल लोगों को चेंज होते देखा है। अब आप सब मुझसे ये सवाल जरूर पूछोगे, शिवालिक इन सारी चीजों को तो तुमने समझा दिया, लेकिन ये बताओ इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम फ्रीक्वेंसी सामने वाले का कैसे पता करें और खुद की फ्रीक्वेंसी को उसके बराबर कैसे लेके जाएं? इसके लिए मैं आपको एक और साइंस की चीज बता रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनना। इतना तो हम सब लोगों को पता है कि अगर हम किसी हाईएस्ट पावर से कनेक्ट होते हैं तो वो हाईएस्ट पावर से लोअर पावर में एनर्जी ट्रांसफर होती है। जैसे अगर हम सब सूरज के सामने जाकर के खड़े हो जाएं, जहां पे बहुत धूप आ रही हो, हमारी गर्मी क्या सूरज तक पहुंचेगी? नहीं, सूरज की गर्मी हमारे तक पहुंचती है। उसी प्रकार से अगर आप अपने प्यारे से लाइफ पार्टनर जो 1000 हर्ट्ज पे है, अगर आप उससे कनेक्ट हो जाते हो अपने 10 या 15 हर्ट्ज वाले फ्रीक्वेंसी को लेकर के, तो आपकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे राइज करने लगती है और जस्ट देन आप 1000 फ्रीक्वेंसी तक पहुंच जाओगे। दैट इज बराबर हो जाओगे, आप उस दिन अपने लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर लोगे। तो कहा भी जाता है 10 महीने तक अगर आप 10 अलग बिलीनियर्स के साथ रहते हो तो 11वें महीने में 11th बिलीनियर आप होंगे। सो लास्ट में मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, एटलीस्ट ट्राई करो। हवा को देख नहीं पाते हो लेकिन होता तो है, ट्राई करो, रिजल्ट मिलेगा। और अगर कहीं फंसते हो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर, मैं पर्सनली आपको उस पर्टिकुलर चीज में गाइड करूंगा। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है और हमारी जीवन इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे ब्यूटीफुल हो सकती है। और आप मुझे कमेंट करके बताएं इसमें कौन सी पार्ट आपको बहुत अच्छी लगी है। और आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सब गॉड ब्लेस यू लिखें, पूरे कमेंट सेक्शन को गॉड ब्लेस यू से भर दें, क्योंकि ये इतनी पॉजिटिव एनर्जी है ना, गॉड ब्लेस यू आपकी लाइफ को बदल करके रख सकता है। पूरे कमेंट में भर दो गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जो भी देखे आपके नाम को देख करके वो यही सोचे कि गॉड ब्लेस यू, और जो भी सोच रहा है वो पूरा हो जाए। थैंक यू एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू।